योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज कोई ट्रेंडिंग रील्स नहीं, कोई वायरल पोस्ट नहीं, आज है हेल्थ अवेयरनेस की बात। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो आपकी किचन से शुरू होकर आपकी सेहत तक पहुंच सकती है। उसका नाम है टाइफॉइड। पर इस दुश्मन से बिल्कुल नहीं है डरना। बीमारी के वायरल होने से पहले अवेयरनेस को है वायरल करना। मियादी बुखार यानी टाइफॉइड एक आम समस्या है। इसका खतरा दूषित भोजन और दूषित जल से होता है। संक्रमित होने के बाद 1 से 2 हफ्तों की अवधि में व्यक्ति में इसके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बार बार बुखार आना, कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना या पेट से जुड़ी समस्याएं। अगर ये लक्षण लगातार बने हुए हैं तो इन्हें सामान्य वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज न करें। ये टाइफॉइड भी हो सकता है। टाइफॉइड एक गंभीर जीवाणु से होने वाला संक्रमण है। विशेष तौर पर बरसात के मौसम में जब पानी और भोजन आसानी से दूषित हो सकते हैं, तब टाइफॉइड होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आवश्यक है कि टाइफॉइड का सही प्रबंधन किया जाए। टाइफॉइड से राहत और बचाव में उपयोगी हैं सरल प्राकृतिक उपाय। ट्रेंड वही जो हेल्थ बचाए, बीमारियों के खतरे को घटाए। करें ये योगिक क्रियाएं जो आपको बनाए स्ट्रॉन्ग, टाइफॉइड की समस्या को दूर हटाएं। कोई पेशेंट जिसे टाइफाइड है तो वो बहुत रिगरस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वो ऐसा अभ्यास नहीं करेंगे जिससे शरीर थक जाए। वो ऐसा अभ्यास भी नहीं करेंगे जिससे शरीर में किसी प्रकार का तनाव बढ़े। जिसमें सबसे पहला अभ्यास है बाल आसन का अभ्यास। ये पेट दर्द में भी रिलीफ देता है, बॉडी की टायर्डनेस में भी रिलीफ देता है। हमारे शरीर में जो दर्द और थकान, पेन महसूस होता है उसमें भी रिलीफ देता है। इसको हमको कैसे करना है एक बार देख लीजिए। हम इस तरह से बहुत सरलता से, और इन अभ्यासों को आप अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लेट जाइए और आपका जो दायां हाथ है उसको सीधा कर लीजिए, दायां पैर भी सीधा कर लीजिए। बाएं पैर को हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं और बाएं हाथ को भी फोल्ड कर देते हैं, यानी हाथ भी 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा और पैर भी। इसको हम बाल आसन कहते हैं। एक छोटे से बालक जैसी स्थिति बन जाती है। यथा सामर्थ्य, जितनी देर इजी लगे, नॉर्मल ब्रीदिंग है, इसमें रुकना। फिर इसी प्रकार से स्थिति को दूसरी ओर परिवर्तित कर लेना। यहाँ पर जितनी देर आपको आसानी से रुक सके उतनी देर रुकना और फिर वापस आ जाना। दूसरा अभ्यास जो हम लेंगे, मकर आसन का ही वेरिएशन। इसमें हम दोनों पैरों को खोल देते हैं, हाथों का इस प्रकार से तकिया बना लेते हैं और उस तकिए के ऊपर अपने चेहरे को टिका देते हैं। पंजे से लेकर के खोपड़ी तक एक बार अपनी ही बॉडी को मेंटली स्कैन कर लेना और कॉन्शियसली शरीर के एक एक हिस्से को ढीला छोड़ते चले जाना। पेट पर पड़ने वाला दबाव हमें पेट दर्द में आराम देगा, कमर पर एक्सट्रीम रिलीफ हमको फील होगा और हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें भी हमें आराम लगेगा। इसमें आप इस तरह से अपने चेहरे की स्थिति परिवर्तित भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको लग रहा है कि एक तरफ गर्दन करके दर्द है तो आप उसको बदल लीजिए। वापस कैसे आएंगे? हाथों का सहारा लेकर धीरे से अपने आसन में बैठ जाएं। बस ये सरल से अभ्यास कीजिए। रखना है अगर खुद को स्वस्थ, जीतना है बीमारियों से युद्ध, तो ध्यान रखिए कि खाना खाने से पहले हाथ हो हमेशा साफ, भोजन और पानी हो शुद्ध। इस ज्वर में जितना भी आहार और विहार है वो हमें पित्त दोष को बेसिकली शमन करने वाला लेना है। लेकिन इसमें पूरे ज्वर की जो ड्यूरेशन है उसमें हम एक ही प्रकार का आहार नहीं ले सकते, क्योंकि जो इसके लक्षण है वो स्टेजेस वाइज चेंज होते हैं। तो जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है उसके अंदर हम हल्का भोजन लेना है, क्योंकि हमारे जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, वो इतनी फ्रेजाइल होती है कि हम कुछ भी आहार डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? पानी पीने के लिए तो उष्ण जल का ही सेवन करना है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, जो मुनक्का होता है उसको हल्का सा तवे पे रोस्ट करके उसका बीज निकाल के आपको सुबह शाम पेशेंट को हम खाने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा धनिया, सौंफ, क्योंकि ये थोड़ा शीत प्रकृति के होते हैं तो उसको हमें बॉईल करके उसका पानी है वो पेशेंट को पिलाना है।
आयुर्वेदा में कॉन्सेप्ट है मंड, पेया, विलेपी और यवागु का। ये ज्वरहग्न जो प्रॉपर्टीज़ है इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो इनिशियली हम जो स्टेज है टाइफाइड की, उसमें हम मंड से स्टार्ट करेंगे। मंड क्या होता है, जो भी आप घर में चावल बनाते हैं उसको उबालते हैं तो जो उसका सुपरनेटेड वाटर रहता है जो हम अधिकतर फेंक देते हैं, तो उस जो पानी है उसको मंड बोलते हैं। उसको हम पेशेंट को देंगे। उसको आप साधित भी कर सकते हैं। उसके अंदर आप काली मिर्च, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा ज़ीरा और हल्का सा आप उसमें छोंक जो हम बेसिक मसालों का लगाते हैं नमक वगैरह डाल के, वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे जैसे ज्वर की जो स्टेजेस है वो बढ़ती है, उसके अलावा हमें क्या करना है, मंड के अलावा पेया, विलेपी और यवागु का भी सेवन हम करा सकते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या रहता है, चावल का और पानी का रेशो का डिफरेंस रहता है। तो मंड के लिए हमें 1:14 पानी लेते हैं, चावल और पानी का रेशो लेते हैं। पेया के लिए भी 1:14 लेते हैं, लेकिन पेया में थोड़ा थोड़ा चावल का पोर्शन भी हम पेशेंट को देना स्टार्ट करते हैं। विलेपी के अंदर क्या होता है, 1:4 का रेशो, मतलब आपको एक पार्ट चावल लेना है और 4 गुना पानी लेना है। यवागु में 1:6। तो ये इस तरह से हम ग्रेजुअली पेशेंट को इस तरह का डाइट इनटेक करने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा यूश, दैट इज़ जो हमारी दालें होती हैं उनके सूप को हम बोलते हैं। तो सबसे जो सिंपल या लघु जो सूप होता है वो होता है मूंग दाल का सूप। इसके अलावा आप मसूर दाल का सूप भी ले सकते हैं। जब आपकी स्टेज जो नवीन ज्वर वाली है वो आगे एक्सटेंड हो जाती है तो आप नारियल पानी का सेवन अच्छे से कीजिए। इसके अलावा सौंठ, मरीच, दालचीनी, अनारदाना, इसको अच्छे से बॉईल करके आपको रेगुलरली लेना है, क्योंकि आपकी जो दीपन शक्ति है, पाचन शक्ति है, वो कम हो जाती है टाइफाइड फीवर में। तो वो धीरे धीरे आपकी अग्नि को बढ़ाएगी और पेशेंट को जितने भी सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होते हैं। इसके बाद पेशेंट खिचड़ी और सिंपल फिर रोटी पे शिफ्ट कर सकते हैं। स्वच्छता का रखेंगे अगर ध्यान तो टाइफाइड नहीं करेगा परेशान। करें इन औषधियों का प्रयोग जो दूर करेंगे टाइफाइड की समस्या, रखेंगी आपकी सेहत का पूरा ध्यान। टाइफाइड फीवर आयुर्वेद में की दृष्टि से आगंतुक ज्वर की श्रेणी में माना गया है, जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह आयुर्वेद की दृष्टि से सन्निपातिक ज्वर है, जिसमें वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमें आयुर्वेद की दृष्टि से चिकित्सा करते समय इस हेतु अग्निदीपन, आम पाचन और ज्वरघ्न चिकित्सा करनी चाहिए। इस हेतु श्रेष्ठ औषधियाँ जैसे महासुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, मधुरांतक वटी, इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ में अमृतोत्तर कषाय है, जिसमें शुंठी, हरितकी और गिलोय, 3 चीज़ों का एक सम्मिश्रण है जो बहुत ही श्रेष्ठ है इस व्याधि के लिए। संजीवनी वटी का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें द्राक्षा और लवंग, इसका क्वाथ बनाकर उसका प्रयोग करते हैं, जो दीपन, पाचन और बल्य एवं ज्वरघ्न प्रभाव वाला होता है। इसमें आम पाचन के लिए हम षडंग पानीयम भी काफ़ी प्रभावशाली माना गया है। मुस्त, परपट, कोसिर, चंदनोदिच्य, नागर है। इसमें नागरमोथा, चंदन, उशीर, शुंठी आदि ये 6 पदार्थ होते हैं, जिनका काढ़ा बनाकर उनको जल का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए आम का पाचन भी करता है और विष का नाश करता है और ज्वरघ्न प्रभाव वाला होता है। इसमें द्राक्षा का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, जो कि ज्वरघ्न भी है, साथ ही साथ हमें पोषण भी देता है। वो मिनरल्स का सोर्स भी है, ग्लूकोज का सोर्स भी है, हीमोग्लोबिन, आयरन का सोर्स भी होता है। इसलिए द्राक्षा का प्रयोग द्राक्षारिष्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, द्राक्षा सव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या द्राक्षा पानक अर्थात 5 द्राक्षा, 1 खजूर, इसको 1.5 कप पानी में उबालें, उसका 1 कप रहने दें और उसी से औषध का अनुपान के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें टाइफाइड फीवर में पित्त का प्रकोप ज़्यादा होने के कारण वॉमिटिंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है। इस हेतु इसी पानक में 2 लौंग अगर मिला दी जाती है तो निश्चित रूप से उसका पित्त शामक प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सही समय पर जांच और उचित उपचार शुरू करना आवश्यक है, जिससे रोगी को जल्द स्वस्थ बनाया जा सकता है। आवश्यक है कि हमेशा उबला हुआ सुरक्षित पानी पिएं, साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। आज आपने जाना बाल आसन का अभ्यास, मकर आसन करने से लाभ होगा,
शरीर को थकाने वाले अभ्यास न करें। टाइफाइड फीवर की समस्या से राहत में उपयोगी है योग। ताज़ा व सुपाच्य आहार खाएं। मूंग या मसूर की दाल का सूप ले सकते हैं। मुनक्के को तवे पर हल्का सा रोस्ट करके सुबह शाम खाएं। धनिया व सौंफ का पानी या चावल का पानी पीना लाभकारी है। सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, अनारदाना को उबालकर इसका सेवन करें। महासुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, मधुरांतक वटी का सेवन उपयोगी है। अमृतोत्तर कषाय व द्राक्षा लवंग कषाय का सेवन लाभकारी है। षडंग पानीय, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षासव, द्राक्षा पानक का सेवन लाभकारी है। टाइफाइड में यदि उल्टी हो तो द्राक्षा पानक में 2 लौंग मिलाकर पीना लाभकारी है। टाइफाइड को करना है आउट तो क्लीनलीनेस पर न रहे कोई डाउट। फैशन से नहीं, हाइजीन से बनेंगे कूल। क्लीन हैबिट्स को बनाएं अपनी लाइफ का गोल्डन रूल। फूड हो क्लीन, वाटर हो राइट, तो टाइफाइड रहेगा आउट ऑफ साइट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।